यदा यदा हि छात्रस्य फेलं भवति भारत तदाम्नं सर्जाभ्यम मॉडरेशन पॉलिसी सीबीएसई। दोस्तों, मॉडरेशन पॉलिसी सीबीएसई और दूसरे बोर्ड की एक ऐसा गेम है, एक ऐसा खेल है जो फेल को पास, एवरेज को टॉपर, टॉपर को सुपर टॉपर और 100% तक ले जाता है। क्या है सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी, क्या है इसके पीछे की कहानी, क्या है इसका खेल, बताऊंगा पूरी बात इस वीडियो में। लास्ट तक देखना, छोड़ मत देना। हेलो बच्चा गैंग, कैसे हो? सभी को नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि मॉडरेशन पॉलिसी पर जो वीडियो है आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसका एक एक शब्द आपको सुनना है ध्यान से और इसको बीच में नहीं छोड़ना है, पूरी वीडियो को देखना है। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, आईसीएसई के हो, आईएससी के हो या किसी स्टेट बोर्ड के भी हो। मैं आपको बताऊंगा मॉडरेशन पॉलिसी 2017 में क्या वाकई ख़त्म हो गई है या अभी भी चल रही है। चलिए शुरू करते हैं और पूरी बात बताता हूँ इस वीडियो के अंदर। बच्चों, सबसे पहला अगर पुराना बोर्ड हम देखें कि हमारे देश में सबसे पुराना बोर्ड कौन सा है, तो 1962 में 3 नवंबर को सीबीएसई बोर्ड की स्थापना की गई। आई रिपीट, 3 नवंबर 1962 को सीबीएसई बोर्ड की स्थापना करी गई हमारे देश में। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को। यह बात सबको पता होगी। लेकिन क्या आपको पता है 1921 से ही यूपी बोर्ड की स्थापना हो चुकी थी हमारे देश में। मतलब जब ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश के अधीन थे हम लोग, गुलाम थे उनके, तभी से हमारे देश में यूपी बोर्ड था 1921 से। ये बात आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा जो शायद आपको ना पता हो। बच्चों, सीबीएसई बोर्ड की स्थापना हुई 1962 में और सीबीएसई बोर्ड की स्थापना होने के बाद देश में इंग्लिश पढ़ाई का एक युग शुरू हुआ और पूरे देश में इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बाढ़ आ गई। हर स्कूल अपने आप को सीबीएसई से एफिलिएट करना चाहता था, लेकिन एक दिक्कत ये आती थी कि सीबीएसई स्कूल का जो सिलेबस था, सीबीएसई का जो सिलेबस था वो काफ़ी टफ सिलेबस था, वाइड सिलेबस था और फेल होने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी। इसके बाद आपको मैं ये बता दूं कि पहले सीबीएसई में सेट सिस्टम नहीं होता था कि एक सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, ऐसे नहीं होता था। सेम सेट आता था एक ही। लेकिन जब बच्चों सेट की शुरुआत हुई 1992 में, सेट की शुरुआत हुई कि हम एक सेट नहीं देंगे, 4 सेट बनाएंगे, 1 2 3 4। आपको पता होगा कि आजकल हमारे देश में 4 सेट होते हैं। तो उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई देश के अंदर। पहली प्रॉब्लम ये हुई, सीबीएसई के सामने कुछ लोगों ने मुद्दा उठाया कि सर कुछ सेट तो टफ आते हैं, कुछ सेट इजी आते हैं। मान लो एक ही क्लास के 10 बच्चे एक रूम में एग्जाम दे रहे हैं, 12 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। किसी पर सेट 1 आया, किसी पर सेट 2 आया, किसी पर सेट 3 आया, किसी पर सेट 4 आया। और कभी कभी क्या होता है, एक सेट ईजी आ जाता है, एक सेट टफ आ जाता है। एक सेट में क्वेश्चन ईजी होते हैं, एक सेट में क्वेश्चन टफ होते हैं। इस बार जिन बच्चों ने बोर्ड का एग्जाम दिया है उनको ये बात अच्छी तरह पता होगी कि इस बार 12th के फिजिक्स के पेपर की अगर बात करें तो सेट 3 बहुत टफ था और सेट के बजाय, जबकि सेट 1 सबसे इजी सेट था। हालांकि पूरा पेपर ही टफ था, पूरा फिजिक्स टफ था इस बार, लेकिन सेट 3 तो कुछ ज्यादा ही टफ था। इसके अलावा एक सेट में एक क्वेश्चन गलत था जो 3 नंबर का क्वेश्चन था। इस तरह की प्रॉब्लम तब भी आ रही थी जब 1992 में शुरू हुआ सेट का सिस्टम। तो उसके बाद बहुत दिक्कत आई। इसके बाद ये भी बात डिमांड हुई कि यार जो एग्जामिनर होते हैं, कॉपी चेक करने वाले इवेल्यूएटर, वो सब अलग अलग तरीके से कॉपी चेक करते हैं। कोई इवेल्यूएटर कॉपी ज़्यादा मार्क्स दे देता है, कोई इवेल्यूएटर कॉपी में मार्क्स कम देता है। इसके अलावा ये भी बात थी कि क्वेश्चन पेपर में डिफरेंस होते हैं। तो ये सारी बातों को देखते हुए सीबीएसई ने 1992 में अपनी मॉडरेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी, शुरू करी। और मॉडरेशन पॉलिसी को शुरू करने के पीछे तर्क ये था सीबीएसई का, ये लॉजिक था कि भैया हम सिमिलरिटी लाना चाहते हैं इवैल्यूएशन प्रोसेस में। हम ये नहीं चाहते कि किसी बच्चे को भी शिकायत करने का मौका दिया जाए। तो बहुत अच्छी बात है, मॉडरेशन पॉलिसी आई। मॉडरेशन पॉलिसी लाने का उद्देश्य था सीबीएसई का कि जो कर्व है वो बेल कर्व बन जाए, बच्चों के पास होने का कर्व क्या बन जाए, बेल कर्व। ये मैंने यहाँ पर बनाया, लेकिन मैं आपको दोबारा एक बार समझाता हूँ कि बेल कर्व का मतलब क्या है। देखिए बच्चों, जो सीबीएसई का रिजल्ट होता है उसको एक कमेटी एनालिसिस करती है, और सीबीएसई नहीं, सारे बोर्ड्स। तो सीबीएसई चाहती है कि हमारा जो पासिंग बच्चों का वो हो और फेलियर बच्चों का जो हो, वो कर्व कैसा है, वो कर्व आए बेल कर्व। इस तरह से देखिए, ये देखिए, ये बेल कर्व। मतलब इसमें ये बच्चे फेलियर हैं, ये फेलियर बच्चों की संख्या है यहाँ पर, ये टॉपर्स बच्चों की संख्या है, और ये संख्या है एवरेज बच्चों की, जो कि एवरेज मार्क्स लाते हैं, जिनमें आप 60% से लेकर 75% तक के बच्चों को शामिल कर सकते हो। सीबीएसई ये चाहती थी। जब सीबीएसई से पूछा गया कि आप मॉडरेशन पॉलिसी क्यों लाना चाहते हो, तो सीबीएसई ने कहा हम चाहते हैं हमारा रिजल्ट बेल कर्व बन जाए। बेल कर्व, बेल मतलब घंटी,
बेल कर से याद आया कि इसमें बेल आइकन भी दबा देना सब्सक्राइब करने के बाद। चैनल में आपका ही चैनल है और आपको पता है आपके भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है मैं सपोर्ट कर रहा हूं तो प्लीज़ बेल जरूर दबा देना सब्सक्राइब करने के बाद। तो बेल कर चाहती थी सीबीएसई लाना, लेकिन दोस्तों बेल कर आया नहीं। एक्चुअल में बेल कर अचीव नहीं कर पाई सीबीएसई, और बेल कर के बजाय कुछ और गड़बड़ हो गई। इसकी आप इस तरह समझिए कि जो वाई एक्सिस है इस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए गए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और एक्स एक्सिस पर लिए गए हैं मार्क्स। तो देखो हो क्या रहा है, सीबीएसई चाहती थी कि टॉपर भी कम रहे हैं, फेलियर बहुत कम रहे हैं, लेकिन एवरेज नंबर आने वाले बच्चे ज़्यादा रहे हैं। पर दोस्तों ऐसा हुआ नहीं, सीबीएसई कर नहीं पाई है। मॉडरेशन पॉलिसी के बाद भी सीबीएसई नहीं कर पाई। इसी वजह से सीबीएसई ने मॉडरेशन पॉलिसी को ख़त्म कर दिया। कब ख़त्म किया? ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हुआ, इसके खिलाफ बहुत आंदोलन हुए। 2017 में हाई कोर्ट में एक आदेश दिया हाई कोर्ट ने, क्योंकि बहुत सारी पिटीशन डाल दी गई थी मॉडरेशन पॉलिसी के खिलाफ। और क्यों डाली गई थी उसका लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये बात आप सच है कि 2017 में ही हाई कोर्ट के आदेश पर मॉडरेशन पॉलिसी को सीबीएसई ने विड्रॉ कर लिया है, ख़त्म कर दिया है। यानी कि इस टाइम पर कोई मॉडरेशन पॉलिसी देश में नहीं है। अब हुआ क्या था इसके बाद, और मॉडरेशन पॉलिसी कैसे काम करती थी वो समझ लेते हैं। बेल कर के बाद एक्चुअल में कौन सा कर्व आया था वो बताऊंगा। अभी बेल कर मैंने आपको बताया, बेल कर का मतलब एक आइडियल कर्व जिसमें बच्चों की फेल वालों की संख्या बहुत कम हो, टॉपर की संख्या भी बहुत कम हो, केवल टॉप जो बहुत अच्छे बच्चे वही टॉप कर पाएं, और पास होने वाले बच्चों एवरेज बच्चों की संख्या बढ़ जाए। लेकिन सीबीएसई इसको अचीव नहीं कर पाई, और क्या अचीव कर पाई वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ इसी में ही। बच्चों सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी क्या थी पहले वो समझ लेते हैं। सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी थी कि सीबीएसई कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स देना चाहती थी, कि जो बच्चे फेल होने वाले हैं या जो बच्चों की परसेंटेज बहुत कम आ रही है उनको ग्रेस मार्क्स देकर उनकी परसेंटेज बढ़ाना, और फेलियर को पास में चेंज करने की प्रोसेस को या मॉडरेशन पॉलिसी कह सकते हो। ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि मॉडरेशन पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिससे रिजल्ट को अच्छा किया जाता है। रिजल्ट को जैसे हम वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाने के बाद उसको एडिट करते हैं ताकि वो अच्छे लगे, तो जैसे वीडियो बनाने के बाद एडिट की जाती है, ऐसे ही मॉडरेशन पॉलिसी आपकी वीडियो को अच्छा बनाने की पॉलिसी है, जिसमें फेलियर बच्चों की संख्या कम की जाती है और एवरेज अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ाई जाती है। मॉडरेशन पॉलिसी का दो वो था फंडा। सीबीएसई ने कहा कि मॉडरेशन पॉलिसी दो लेवल पे काम करेगी। एक तो इवेल्युएटर के लेवल पर जहां पर कॉपी चेक हो रही है, तो जो इवेल्युएटर थे उनको आदेश था कि आप बच्चों को कम से कम फेल करेंगे और मैक्सिमम 15% तक उनको नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। मॉडरेशन कैन बी मैक्सिमम 15%, ये उनके आदेश में लिखा हुआ था। इसके अलावा जो बच्चे ज़्यादातर 75 से 80% वाले थे उनको ग्रेस नंबर मिलता था। मतलब जैसे किसी बच्चे के रिजल्ट आया और उसी बच्चे के रिजल्ट 75% आ रहे हैं, 80% आ रहे हैं, समझ लो उसको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, तभी उसका रिजल्ट मॉडरेट होकर इतना आया है। एक्चुअल में उसके मार्क्स उतने नहीं है। मतलब मॉडरेशन पॉलिसी से 5% से लेकर 15% तक मार्क्स बढ़ रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा है। सोचो अगर हमारे देश में 33% पर आप पास हो जाते हो और उसमें 15% तो आपको ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हो, तो यानी कि आपको केवल कितने परसेंट नंबर लाने हैं? 18% नंबर लाने हैं। तो अंदर खाने आप 18% पर ही पास हो रहे थे मॉडरेशन पॉलिसी में। इसके अलावा मान लो टीचर ने भी मॉडरेट नहीं किया, टीचर ने इतने नंबर नहीं दिए, तो मॉडरेशन पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए सीबीएसई ने 2017 तक ये हुआ है, सीबीएसई ने एक मॉडरेशन कमेटी बनाई। मॉडरेशन कमेटी जब रिजल्ट सीबीएसई के सर्वर पर अपलोड हो जाता था, सारी कॉपी चेक होने के बाद सीबीएसई को मिल जाती थी, तो मॉडरेशन कमेटी ये तय करती थी कि कितने बच्चों को ज़्यादा पास करना है। और जो बच्चे एज पर फेल हो रहे हैं, मान लो फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में 23 नंबर पे पास होते हैं और 70 नंबर का पेपर होता है, तो मान लो किसी बच्चे के नंबर 21 रह गए, किसी के 22 रह गए, किसी के 20 रह गए, किसी के 19 रह गए, किसी के 18 रह गए, किसी के 17 रह गए, तो क्या इनको पास कर सकते हैं क्या? इसी तरह 10th का बच्चा है, 80 नंबर का पेपर है, उसको 33% लाने, 26 नंबर लाने, लेकिन उसके नंबर रह गए 22, 23, 24, इस तरह से रह गए 25, तो या 20 भी आ गए उसके, और 26 पे पास होने वाला है। तो सीबीएसई ने ऐसा जुगाड़ किया, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया अपने सिस्टम में कि जो बच्चा थोड़े बहुत नंबर से फेल हो रहा था उसको पास कर दिया जाए। नॉट ओनली फॉर फेलियर्स, ये मत समझना कि फेलियर बच्चों को फायदा हुआ, जो बच्चे 60-65% नंबर ला रहे थे उनको भी फायदा हुआ। मॉडरेशन पॉलिसी की वजह से उनके मार्क्स बढ़कर 60 से 75, 65 से 80 और 85% तक नंबर उनके बढ़ गए। यानी कि सबके हाथ घी में थे, 5 उंगली घी में थी, सबको फायदा हो रहा था, लेकिन नुकसान हो रहा था उस बच्चे को जो पूरे साल पढ़ता था, मेहनत करता था। बिकॉज ऑफ, आपने देखा होगा देश में यकायक टॉपर्स की संख्या बढ़ गई थी, और सीबीएसई जो बेल कर्व लाना चाह रही थी वो बेल कर्व नहीं आया, वो कर्व आया ये बेल कर्व था। अब मैं आपको समझाता हूं सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी से हुआ क्या और इसको बंद क्यों करना पड़ा सीबीएसई को, इसके खिलाफ क्यों हो गए बहुत सारी पिटीशन, मैं आपको बताता हूं। सीबीएसई ने मॉडरेशन पॉलिसी बनाई थी बेल कर्व लाने के लिए,
लेकिन सीबीएसई के पास बैल कर नहीं आया, और सीबीएसई के पास बैल के बजाय ये आ गया। ये देखिए, इसमें फेलियर की संख्या कम हो गई। सीबीएसई का पहला जो सीबीएसई चाहती थी या बोर्ड चाहते थे वो पूरा हो गया। अभी मैं आपको बताऊंगा, ऑफिशियली मॉडरेशन पॉलिसी सीबीएसई ने लॉन्च करी थी, लेकिन सारे ही बोर्ड इसको फॉलो कर रहे थे सीबीएसई के बाद। वो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। फेलियर बच्चों की संख्या वाकई बहुत कम हो गई। एवरेज नंबर वाले बच्चों की संख्या बहुत हो गई। एवरेज नंबर में मानता हूँ 60 to 75% तक के बच्चे, ये सारे बच्चे एवरेज। लेकिन एक दिक्कत हो गई कि टॉपर बहुत बढ़ गई। ये देखिए टॉपर कितने बढ़ गए। पहले ग्राफ नीचे आ रहा था, बेल कर्व में यहाँ ना था ग्राफ, लेकिन ये देखिए आप, ये टॉपर बढ़ गए बच्चे, बहुत सारे टॉपर्स। और ये टॉपर इतने बढ़ गए दोस्तों कि डीयू में जब एडमिशन के लिए कट ऑफ लगती थी तो 95% लाने वाले बच्चे भी टॉप कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पा रहे थे। डीयू के टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं? डीयू के टॉप कॉलेज सेंट स्टीफन, मिरांडा हाउस और एसआरसी, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, और नॉर्थ कैंपस के ज़्यादातर कॉलेज, कुछ साउथ कैंपस के भी कॉलेज। इनमें बच्चों की मेरिट लिस्ट 95% पर भी एडमिशन होना मुश्किल हो गया। हालत ये हुई 100% नंबर आने शुरू हो गए। आइंस्टाइन क्या कहते थे? आइंस्टाइन कहते थे नथिंग इज 0% एंड 100%। आइंस्टाइन कहते थे ना तो इस विश्व में कुछ भी 0% है ना 100% है। लेकिन सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी ने आइंस्टाइन की थ्योरी को ही फेल कर दिया। सीबीएसई ने 100% नंबर देने शुरू कर दिए। और इसका नुकसान क्या हुआ? कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? कॉन्सिक्वेंसेस इतने हुए कि आप सोच भी नहीं सकते। जब देखा सीबीएसई बहुत ज़्यादा मॉडरेशन पॉलिसी नंबर बढ़ रहे हैं, टॉपर की संख्या बढ़ रही है, उसी दौरान आईआईटी, जेई, नीट वाले एंट्रेंसेस में और डीयू के एडमिशन में जब मेरिट लिस्ट बनने लगी और बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट सीबीएसई के 12th के मार्क्स को वेटेज देने लगे, तो सीबीएसई के बच्चों को बहुत एज मिला, बहुत फायदा मिला। हुआ ये कि जितने भी टॉप कॉलेज थे जहां पर सीबीएसई के 12th के मार्क्स की वेटेज दी जा रही थी, वहां पर अचानक यकायक सीबीएसई के टॉपर बच्चे भर गए और दूसरे बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, गुजरात बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, आईआईसी बोर्ड, काउंसिल बोर्ड, आईएससी बोर्ड, इसके बच्चे वहाँ एडमिशन नहीं ले पाते थे क्योंकि वहाँ पर मॉडरेशन पॉलिसी काम नहीं कर रही थी। सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी की वजह से बैल कर के बजाय ये वाला करवा गया और इससे टॉपर्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ये सारे टॉपर अपनी मेरिट की वजह से सारे टॉप कॉलेजों में एडमिशन ले लेते थे आराम से, और दूसरे बोर्ड के बहुत अच्छे बच्चे, बहुत सुपर डुपर बच्चे भी एडमिशन नहीं ले पाते थे क्योंकि दूसरे बोर्ड में उतने नंबर आते ही नहीं थे। ये नहीं कि वो बच्चे इंटेलिजेंट थे, सीबीएसई से बोर्ड से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे थे पर उनका एडमिशन नहीं होता था और दूसरे बच्चों का एडमिशन होता था। और रिजर्वेशन पॉलिसी तो एक तरफ रही, इसमें जनरल वाला बच्चा तो पिसकर रह गया। एक तो उसको रिजर्वेशन नहीं है, दूसरा मॉडरेशन पॉलिसी है, यूपी बोर्ड में पढ़ता है वो, उसकी तो हालत खराब हो गई। धीरे धीरे इसके खिलाफ आवाज़ उठी, लेकिन तब तक धीरे धीरे सारे बोर्ड्स ने इसको अपना लिया। और इसके खिलाफ आवाज़ क्यों उठी? 2017 में जब मॉडरेशन पॉलिसी को ख़त्म किया गया, ये खत्म तब हुआ जब हरियाणा और पंजाब बोर्ड दोनों अपना रिजल्ट जारी कर चुके थे। उस साल बहुत बड़ी संख्या में बच्चे फेल हुए। कब? 2017 में। उससे पहले सारे बोर्ड सीबीएसई के देखा देखी मॉडरेशन पॉलिसी चला रहे थे। यूपी बोर्ड ने भी मॉडरेशन पॉलिसी को अपनाया, हरियाणा बोर्ड ने भी अपनाया, पंजाब बोर्ड ने भी अपनाया, आईसीएसई ने भी अपनाया। आपने देखा होगा 2017 तक परसेंटेज बहुत ऊपर ऊपर जा रही थी, 100%, 90%, 95%। इवन जो बच्चे के नंबर आते थे उसको भी यकीन नहीं होता था, साले मेरे नंबर इतने कैसे आ गए, मैं तो 60% करके आया था, अबे ये मेरी मार्कशीट है क्या भाई? और अरे सीबीएसई वालों, अरे मेरे पढ़ने वालों, अरे मेरे 10th वालों, अरे मेरे 12th वालों, 2017 तक सब अंदर खाने मॉडरेशन पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे। शुरुआत में नहीं, 92 में मॉडरेशन पॉलिसी बनी सीबीएसई की, और जब सारे बोर्ड ने देखा कि सीबीएसई के बच्चे तो टॉप कर रहे हैं, उन्हीं के एडमिशन हो रहे हैं, उन्हीं को सारी जगह एडमिशन मिल रहे हैं, तो देखा देखी हर बोर्ड ने अंदर खाने गुप्त रूप से अपनी मॉडरेशन पॉलिसी चालू कर दी। बिहार बोर्ड की तो बात नहीं करेंगे, वहाँ तो मामला ही अलग है। वहाँ तो खुलेआम नकल चलती थी, खुलेआम नकल चलती थी। परिवार के सदस्य दीवारों पे चढ़ चढ़ के नकल देते थे। और वहाँ की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक लड़की जो वहाँ की बिहार बोर्ड की टॉपर थी, उसको पॉलिटिकल साइंस बोलना नहीं आता था। जब उससे आज तक के पत्रकार ने पूछा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा, तो पॉलिटिकल साइंस को प्रोडिकल साइंस बोल रही थी। बिहार की तो हालत बहुत खराब थी। अब थोड़ा शायद सुधार होना शुरू हुआ है वहाँ पर। तो ये आप मान लीजिए कि 92 से 2017 तक सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी रही। लाखों बच्चों को फायदा हुआ। बहुत बड़े बड़े बच्चे जो टॉपर नहीं बन सकते थे, ईमानदारी से वो टॉपर बने, और जो बच्चे पास नहीं हो सकते तो पास हुए। और इसके देखा देखी दूसरे बोर्ड ने भी अपने यहाँ ऑफिशियल नहीं, अंदर खाने मॉडरेशन पॉलिसी लॉन्च करी। और जबकि यूपी बोर्ड में मॉडरेशन पॉलिसी से पहले 80% पर, 82% पर, 85% पर स्टेट टॉपर होता था, और 85% पर यूपी बोर्ड का स्टेट टॉपर, और सीबीएसई का सबसे बेकार बच्चा 85% ला रहा था।
लेकिन देखा देखी यूपी बोर्ड ने भी, हरियाणा बोर्ड, पंजाब बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, आईएससी बोर्ड, इन्होंने भी मॉडरेशन देना शुरू किया। इन्होंने बच्चों के मार्क्स बढ़ाने शुरू किए 10-5%, 5% तक। सीबीएसई तो 15% तक बढ़ा रही थी, 15% तो ऑफिशियली बोला गया था, 20% तक बढ़ रहे थे नंबर, और 2017 तक ही खेल चलता रहा। लेकिन 2017 में हाई कोर्ट ने इसको बैन कर दिया, यानी कि अब मॉडरेशन पॉलिसी नहीं है, क्योंकि मॉडरेशन पॉलिसी की वजह से परसेंटेज बच्चों की बहुत बढ़ गई। लोग मजाक उड़ाने लगे सीबीएसई के मार्क्स की, एडमिशन मिलने मुश्किल हो गए। 98, 99, 100% वाले बच्चे के भी एडमिशन यूनिवर्सिटी में नहीं हो पा रहे थे। मजाक उड़ रही थी मीडिया के अंदर, सीबीएसई तो मार्क्स बांट रही है और बोर्ड भी नंबर फुल दे रहे थे। और जो पुराने बच्चे पढ़े हुए थे उनको शर्म लगती थी, यार हम इतने पढ़ते थे, हमारे नंबर कम आते हैं। आजकल तो बच्चे 90, 95%। इवन आजकल पेरेंट्स की हालत हो गई थी मॉडरेशन पॉलिसी के टाइम पर, जो सीसी चला था कि अगर बच्चे के 90% भी आए तो माँ मुंह बना के बैठ गई, पापा खुश नहीं हुए, और जो मिठाई लाए थे वो भी फेंक दी। क्यों? मैंने पूछा अंकल क्या दुखी क्यों हो? वो बेटे का रिजल्ट आया। कितने आए? 90%। तो 90% कोई मार्क्स हैं? पड़ोसी वाले शर्मा जी की बेटी को तो 95% आए। 90% पर पेरेंट्स खुश नहीं हो रहे थे। तो ये थी मॉडरेशन पॉलिसी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, जिसमें 15% तक आपको नंबर बढ़ाकर दिए जा रहे थे। अब मैं आपको बताता हूं कि मॉडरेशन पॉलिसी लाने के पक्ष में सीबीएसई ने क्या क्या बोला और दूसरे बोर्ड ने उसको फॉलो क्यों किया। पहली बात, सीबीएसई ने बोला कि हम टू कंपनसेट एरर्स, हमारे से बहुत सारी एरर हो जाती हैं पेपर में और कॉपी चेकिंग में, हम उसको कंपनसेट करना चाहते हैं मॉडरेशन पॉलिसी के थ्रू। मतलब सीबीएसई ने एक्सेप्ट किया कि 15% तक हम एरर कर सकते हैं कॉपी चेकिंग में, पेपर में, तो हम 15% तक ग्रेस मार्क्स देंगे। इसके बाद उन्होंने बोला कि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में डिफरेंस रहता है, कोई क्वेश्चन पेपर टफ बन जाता है, कोई इजी बन जाता है, तो टू एलिमिनेट द डिफरेंस इन क्वेश्चन पेपर्स वी हैव इंट्रोड्यूस्ड मॉडरेशन पॉलिसी। ये बात भी चलो उनकी मान लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कि वी शुड मेक रिजल्ट सिमिलर, वी वांट टू मेक रिजल्ट सिमिलर। वो कहते हैं कि कहीं कॉपी लीनियंट चेक हो जाती हैं, कोई एग्जामिनर का अच्छा मूड हुआ तो उसने ज़्यादा नंबर दे दिए, किसी एग्जामिनर का मूड खराब हुआ उसने नंबर काट दिए, कोई एग्जामिनर वाइफ से लड़के आया तो उसने नंबर काट दिए, कोई एग्जामिनर का प्रमोशन हुआ उसने नंबर फुल दे दिए, किसी का कोई अच्छा काम हुआ उसने नंबर। तो हम सारे डिफरेंस को खत्म करने के लिए मॉडरेशन पॉलिसी लाए, ये भी बात मान ली। फिर उन्होंने कहा कि हर टीचर डिफरेंट होता है, हर आदमी डिफरेंट होता है, आई एम डिफरेंट, समवन इज डिफरेंट। तो उन्होंने कहा हर टीचर डिफरेंट होता है, उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, तो इस हिसाब से मार्क्स वो डिफरेंट देता है, तो हमने मॉडरेशन पॉलिसी लाए। ठीक है, ये बात उन्होंने कोर्ट में बोली। फिर उन्होंने कहा कि सर बच्चे बहुत फेल हो रहे हैं, लगातार बहुत फेल हो रहे हैं, और पासिंग परसेंटेज घटती जा रही है। पासिंग परसेंटेज पहले जो बैल कर था उसमें यहाँ थी, अब यहाँ हो गई है, कम हो गई है, तो हम चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादा पास हों, तो हम मॉडरेशन पॉलिसी लाए। और इसका फर्क भी दिखा, बच्चों की पास होने की संख्या बहुत बढ़ गई। हाई कोर्ट में सारी दलील सीबीएसई ने दी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी दलील नहीं मानी। हाई कोर्ट ने कहा ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कि नियम के खिलाफ है, इसको आप नहीं जारी रख सकते, इसको खत्म करिए। हाई कोर्ट ने इसको तुरंत खत्म किया। और कमाल की बात देखिए, सीबीएसई ने इसके खिलाफ कहीं अपर कोर्ट में अप्लाई भी नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं सीबीएसई को भी लगता था और सारे बोर्ड्स को लगता था गड़बड़ है। और अगर लीगली देखा जाए तो गड़बड़ भी था, क्योंकि आप बच्चों के नंबर 15% तक बढ़ा रहे थे, जबकि 33% पर आप किसी बच्चे को पास मान लेते हो, तो 15% तो आप उसको नंबर फ्री दे रहे थे। और ये 2017 तक हो रहा था। ठीक है बच्चों, उसके बाद जब 2017 खत्म हो गया, तो जब ये पॉलिसी खत्म करी गई, तब हरियाणा और पंजाब बोर्ड रिजल्ट दे चुके थे। बहुत बच्चे फेल हुए, बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हुए, हाहाकार मच गया, काफ़ी बच्चों ने सुसाइड भी किया उस साल। तो उसके बाद 2017 में तो इसको हाई कोर्ट ने जो रोक दिया था, उसने कहा ठीक है 2017 में आप मॉडरेशन पॉलिसी रखो, लेकिन आगे से नहीं। तो 2018-19 में मॉडरेशन पॉलिसी नहीं थी, लेकिन रिजल्ट में इतना फर्क नहीं देखा गया। 2018-19 में मॉडरेशन पॉलिसी खत्म होने के बावजूद भी रिजल्ट बहुत अच्छे आए। लास्ट ईयर भी रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे, टॉपर्स बहुत ज़्यादा थे, पासिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा थी। इसका मतलब ये हुआ कि अंदर खाने सीबीएसई मॉडरेशन पॉलिसी को अपना रही है, दूसरे बोर्ड भी अपना रहे हैं। हालांकि सीबीएसई ज़्यादा मॉडरेट कर रही है, दूसरे बोर्ड कम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि जब ये बात बाहर मीडिया में लीक हुई कि सीबीएसई में इतने नंबर कैसे आ रहे हैं, जबकि मॉडरेशन पॉलिसी खत्म हो गई, तब भी इतने बच्चे पास कैसे हो जाते हैं, इतने टॉपर कैसे बन जाते हैं, तो मीडिया में सवाल उठना शुरू हो गया। इस बात से सीबीएसई को दिक्कत हुई, सीबीएसई के ऊपर क्वेश्चन उठे कि आपके इतने बच्चे 95, 98, 99% कैसे ला रहे हैं। और जब मॉडरेशन पॉलिसी थी तो ये रूल था कि 95% से ज़्यादा परसेंटेज नहीं आनी चाहिए
थ्रू मॉडरेशन। मतलब आप मॉडरेशन में इतने ग्रेस मार्क्स नहीं दे सकते कि बच्चा 95% को कूद जाए। इसका मतलब ये भी है कि 92 से 2017 तक जो बच्चे पास हुए, अगर उनकी परसेंटेज 95% से ज़्यादा है तो आप समझ लीजिए उनको मॉडरेशन का फ़ायदा नहीं मिला, वो ओरिजिनल इंटेलिजेंट बच्चे थे। क्योंकि अगर किसी के 96%, 97%, 98, 99 आ रहे हैं, इसका मतलब बच्चे खुद ही इंटेलिजेंट थे, उनके नंबर वाकई इतने अच्छे थे। क्योंकि सीबीएसई पॉलिसी जो थी मॉडरेशन, उसमें ये रूल भी था कि आप मॉडरेशन से किसी बच्चे को 95% की जंप नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। जब टीचर कॉपी चेक करता है तो उसको लगता है कि जब मैं एक बेकार बच्चे को अच्छे नंबर दे रहा हूँ तो ये तो बच्चा इतना अच्छा है, तो कहीं ना कहीं उसकी कलम घूम जाती है। और अगर किसी बच्चे के नंबर 95 खुद ही आ रहे हो तो 3-4% नंबर उसके टीचर बढ़ा देता है। वो सोचता है इस बच्चे की क्या गलती है, जब मैं बेकार बच्चे को अच्छे नंबर दे रहा हूँ तो उसको भी दे दूंगा। तो कहीं ना कहीं जो टॉपर्स की संख्या थी 98%, 99% और डीयू की मेरिट लिस्ट जा रही थी 99, 100% तक, उसका रीजन मॉडरेशन पॉलिसी थी। लेकिन 2017 में मॉडरेशन पॉलिसी खत्म होने के बाद भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, और अब तो दूसरे स्टेट बोर्ड भी बहुत नंबर देने लगे। इस मामले में स्टेट बोर्ड को मैं अच्छा मानता हूं, क्योंकि स्टेट बोर्ड में इतने नंबर नहीं दिए जा रहे थे जितने सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में दिए जा रहे थे। तो सीबीएसई पर क्वेश्चन उठना शुरू हुआ और इसके कॉन्सिक्वेंसेज हुए। इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हुए कि ज़्यादातर बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड लेना शुरू कर दिया। सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों की संख्या बढ़ती चली गई, क्योंकि सबको पता था सीबीएसई मॉडरेशन पॉलिसी अपना रही है। और बच्चों ने उन सब्जेक्ट को लेना बंद कर दिया जिनमें उनका इंटरेस्ट था। बच्चों ने ऐसे सब्जेक्ट लेने शुरू कर दिए जहां पर उनको स्कोर ज़्यादा मिलता था। जैसे आप यकीन नहीं करेंगे, एक बच्चा पीसीएम पढ़ रहा है लेकिन उसने एडिशनल सब्जेक्ट ले रखा है इकोनॉमिक्स, या उसने एडिशनल सब्जेक्ट ले रखा है म्यूजिक। अब बताओ, एक बच्चा जो इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहता है वो म्यूजिक क्यों ले रहा है, और वो म्यूजिक में करेगा क्या? लेकिन वो सिर्फ बच्चे इसलिए ऐसे सब्जेक्ट लेते थे, इकोनॉमिक्स, म्यूजिक, टेक्निकल ड्राइंग, ताकि उनमें स्कोर ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिर्फ स्कोर करने के लिए बनाए जाते थे। तो बताइए, इससे मार्क्स तो आपके आ गए, लेकिन इससे हमारे देश का भला होने वाला नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ मार्क्स के लिए सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस कोर्ट के पास आए। इसके अलावा दोस्तों, इससे एक नुकसान ये भी हुआ कि आईआईटी, नीट, इस बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट ने सीबीएसई के 12वीं के मार्क्स को वेटेज देना शुरू कर दिया 2016 से। और जब वेटेज देना शुरू किया तो मॉडरेशन पॉलिसी वालों के मजे आ गए। जहां जहां मॉडरेशन पॉलिसी थी वहां पर परसेंटेज ऊपर चली गई। अब सोचिए, मैं एंट्रेंस दे के आया हूं, मैंने बहुत मेहनत करी, मेरे एंट्रेंस में 60% नंबर आए, और मेरे बोर्ड में आए, मैं यूपी बोर्ड से हूं मान लो, तो मेरे बोर्ड में 80%। और एक सीबीएसई का बच्चा, उसके एंट्रेंस में इतने अच्छे नंबर नहीं आए पर उसके बोर्ड में 99% नंबर हैं, तो उसको वहाँ पर एज मिल जाएगा, उसको फ़ायदा मिलेगा। वो बिना बहुत पढ़े भी उसका एडमिशन आईआईटी, एनआईटी में हो जाएगा और मेरा नहीं होगा। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस कोर्ट के सामने आए और कोर्ट ने 2017 में इस पॉलिसी को बंद कर दिया दोस्तों। यानी कि 2020 में जब कॉपी चेक होगी तो मॉडरेशन पॉलिसी अब लागू नहीं है। ना तो कोई ग्रेस पॉलिसी है, ना मॉडरेशन पॉलिसी है। जब मेरे से बहुत सारे बच्चे मैसेज करके पूछते हैं, सर ग्रेस मिलेगा क्या, सर मॉडरेशन होगा क्या, मैं उनसे कहता हूँ होगा, लेकिन अंदर खाने होगा। कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है, सीबीएसई ने कभी ऑफिशियल नहीं कहा कि हम अब मॉडरेशन करेंगे, या किसी और बोर्ड ने हम ग्रेस मार्क्स देंगे। ये आप ध्यान सुन लीजिए, और इसी के लिए मैं लड़ रहा हूँ। मैंने इसलिए के लिए कहा था कि सीबीएसई ऑफिस जाऊंगा कि आप मॉडरेशन पॉलिसी लाओ, क्योंकि इस बार पेपर बहुत टफ आए, इस बार लॉकडाउन हुआ, इस बार बच्चों का मेंटल बिल्कुल खत्म हो गया सब कुछ, बच्चे परेशान हो गए, बीच में आपने एग्जाम रोक दिए, बच्चे पूरे डिस्टर्ब हो चुके हैं इस टाइम। तो मैं सीबीएसई को लगातार प्रेशर डाल रहा हूँ, ट्वीट कर रहा हूँ, एचआरडी मिनिस्टर को ट्वीट कर रहा हूँ, अपनी वीडियोस के माध्यम से कह रहा हूँ, मैंने लेटर लिखा उनको, मैं ऑफिस जाने वाला था, मैंने आपसे कहा था कि 10,000 सब्सक्राइबर होते ही मैं सीबीएसई ऑफिस जाऊंगा, लेकिन तभी लॉकडाउन हो गया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं लगातार सीबीएसई को लेटर लिखे, मेल किए, ट्वीट किए, और अब भी मैं लड़ रहा हूँ। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस लड़ाई में आपका साथ दूं, मैं इस लड़ाई में मजबूती से खड़ा रहूं, क्योंकि आसान लड़ाई नहीं है दोस्तों, मैं आपके लिए कर रहा हूं। मैं सीबीएसई से कहना चाहता हूं, अरे सीबीएसई वालों, अरे सीबीएसई वालों, जब तुमने 92 से 2017 तक मॉडरेशन रखा है तो इस बार भी कर दो यार। चलो ऑफिशियल मत करो, लेकिन अंदर खाने बच्चों को 10 से 15 नंबर का ग्रेस दे दो यार, बहुत बच्चे की दुआ लगेगी तुमको। अरे सीबीएसई वालों, जब तुम इतने सालों तक मॉडरेशन देते रहे, तुमने इतने टॉपर पैदा कर दिए देश के अंदर जो लायक भी नहीं थे, तो 2020 वाले मेरे बच्चों से क्या तुम्हें नफरत है यार? इनकी क्या गलती है भाई? ये बहुत दुर्भाग्यशाली बच्चे हैं मेरे, इनको फेल मत करना, इनको अच्छे नंबर देना, किसी बच्चे को फेल मत करना। इसके अलावा मैं जितने भी एग्जामिनर हैं जो कॉपी चेक करने जाएंगे, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, अरे कॉपी चेक करने वालों, अरे कॉपी चेक करने वाले, किसी बच्चे को फेल मत करना। अगर
फिजिक्स में 23 पे पास होता है। अगर किसी बच्चे के नंबर 15-16 भी आ रहे हैं, उसको डायग्राम पर, फॉर्मूले पर, जो उसने कुछ अटैम्प्ट किया है वहाँ पर आधे आधे नंबर देकर पास करने की कोशिश करना। मैं कोई इलीगल काम करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर तुम लोगों को लगे, सारे एग्जामिनरों, सारे कॉपी चेक करने वालों, अगर तुम लोगों को लगे कि बच्चा पास हो सकता है, उसको कर देना। घमंड में मत रहना, याद करना कि तुम भी कभी स्टूडेंट थे, तुमसे भी गलती हुई होगी। और सीबीएसई, सब कुछ तो आपके हाथ में ही है। अरे सीबीएसई वालों, अरे सीबीएसई वालों, मेरे बच्चों को बचा लो। मॉडरेशन पॉलिसी हाई कोर्ट ने बंद कर दिया, आप कोर्ट के खिलाफ नहीं जा सकते, आई नो दैट। लेकिन आप एग्जामिनर्स को ये तो कह सकते हो कि थोड़ा हल्का हाथ रखना, थोड़ी दया रखना, थोड़ी बच्चों को पास करने की कोशिश करना, ये तो आप बोल सकते हो। और यही लड़ाई मैं लड़ रहा हूं लगातार, मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर आप लोग चाहते हो कि इस लड़ाई में आप मेरा साथ दोगे, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ज्यादा से ज्यादा संख्या में, क्योंकि जितना बड़ा चैनल होगा उतना ही मेरी बात में वजन बढ़ेगा। दोस्तों, मैं मेहनत कर रहा हूं, अपने भाई का साथ दो। सब्सक्राइब करके लिखो SKDH और वीडियो को लाइक करके लिखो LKDH। मेरा आशीर्वाद सबके साथ है, कोई फेल नहीं होगा, किसी को फेल नहीं होने दूंगा, सब पास होंगे। सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम्हारा भाई तुम्हारी लड़ रहा है, उसकी हेल्प करो।